कल जो एक्सरसाइज चल रही थी 7A, ठीक है। सबसे पहले जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं वो उन्होंने देखा होगा कल जो एक्सरसाइज 7A है उनके 4 क्वेश्चन कराए थे। और सबसे पहले बात तो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट की मैथ वीक है, वो सबसे पहले जो सूत्र है मैथ में क्लास 12 गणित में, वो फार्मूला पर फोकस करें। यदि हमें फार्मूला याद नहीं होंगे तो हम मैथ नहीं सीख सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है फार्मूला। ठीक है, यदि हमें फार्मूला याद होंगे तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यदि फार्मूला नहीं याद है तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कल भी मैंने फार्मूला बताए थे, तो आज भी देख लीजिए। जो 7A में यूज होने वाले फार्मूला मतलब सूत्र जो है वो किस प्रकार हैं। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट फार्मूला की, जो मैंने कल बताया था, इंटीग्रल x पावर n dx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये पद होता है x, वहां पर एक घात जुड़ती है और जितनी घात ऊपर जुड़ती है उतनी नीचे जुड़ती है। ठीक है, इस प्रकार से प्लस से ये कांस्टेंट संख्या होती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फार्मूला है। ठीक है, एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो हमें फोकस क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि जो जितनी घात ऊपर जुड़ी है, मतलब एन एक कोई संख्या है। एन क्या है, कोई संख्या है जो एक से शुरू होगी, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनिट तक। ठीक है, एनी अदर कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे हम अगर इंटीग्रल कराएं एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो एन के स्थान पर 2 आ गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स पावर 2 प्लस 1, तो जितनी घात ऊपर है उतनी नीचे जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 अपॉन 3। ठीक है, प्लस सी। इस प्रकार से इस फार्मूले का यूज होता है। ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे। अगला जो होता है, जैसे दूसरा हो गया तुम्हारा इंट्रीकल। ये तो हो गया, ये तो जैसे कि x पावर 6 का इंट्रीकल कराना है, x पावर 6 का कराना है, 7 का कराना है। ठीक है, तो इस इजी है, वेरी इजी। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर जो फार्मूला आता है, पहले 1 अपॉन एक्स, इसका आता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा लॉग मोड एक्स। ठीक है, लॉग मोड एक्स प्लस सी। ठीक है, एक फार्मूला और बताया था मैंने, ई की पावर एक्स। थर्ड फार्मूला होता है ई की पावर एक्स डी एक्स। इसको एज इट इज वैसे ही लिखते हैं, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही रहता है। ठीक है, ई की पावर एक्स प्लस सी। ओके, और अगर हम बात करें ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ये मैंने कल यूज भी करवाया था। क्वेश्चन जो लगे थे तुम्हारे 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। इस प्रकार से पहला ये हो गया। दूसरा 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर लॉग मोड एक्स। एक बात और है कि जब हम किसी एक का इंटीग्रल कराते हैं, उसका क्या आता है, एक्स। क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, तो आगे क्या है, फिफ्थ फार्मूला होगा साइन एक्स डी एक्स बराबर, ये क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, 6 होगा आपका कॉस एक्स डी एक्स बराबर
साइन एक्स, क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। ओके, सेवेंथ होगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इन डी एक्स बराबर, इसका होता है क्या, टेन एक्स, क्या टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, एट आपका होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या हम लिख सकते हैं कोसिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे आता है नंबर 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू टेन एक्स, इंट्रीकल sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स बराबर, इसका क्या होता है, sec x, क्या होता है, sec x। इसको लिख सकते हैं sec x प्लस सी। 10 नंबर है इंट्रीकल, इंट्रीकल cosic x इंटू cot x, cosic x इंटू cot x dx बराबर माइनस cot माइनस cosic x माइनस cosic x प्लस सी। ठीक है, यहां पर इतने फार्मूलों पर फोकस कीजिए आप, ये हैं समाकलन की, किसके हैं, समाकलन फार्मूला, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ फार्मूला। ओके, तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं, एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। दूसरा होता है वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर लॉग मोड एक्स प्लस सी। और तीसरा होता है ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस सी। इसका जो फोर्थ होता है वो होता है ए की पावर एक्स डी एक्स बराबर ए एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। इंट्रीकल सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी। कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। साइन एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स इक्वल होता है सेक एक्स प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर, कोसेकेंट संख्या है। ठीक है, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसिक एक्स। ठीक है, क्या होता है, माइनस कॉसिक एक्स। ठीक है, इतने जो फार्मूला हैं, अगर इतने विद्यार्थी याद कर लेता है तो समझ लो मैथ बिल्कुल इजी है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंट्रीकल एक्स स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे
इसको सॉल्व करेंगे, जो ये एक्स स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, वेरी इजी। एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वन ब्रैकेट डी एक्स। ठीक है, अब यहां पर सॉरी यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम मल्टीप्लाई मतलब गुणा करा रहे हैं एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वन में हो गया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, इतना समझ में आया। आगे देखो क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का वन में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन डी एक्स। ओके, ठीक है। अब x के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ पर x का पद दिया गया है, dx लिखा है, इसीलिए हम किसका x के सापेक्ष समाकलन कराएंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वन डी एक्स। ओके, x के सापेक्ष समाकलन करने पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, x के सापेक्ष समाकलन करने पर लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने बताया था एक्स स्क्वायर, तो यहां पर बेटा कौन सा फार्मूला यूज होगा, यहां पर होगा इंटीग्रल एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये फार्मूला यूज होगा एक्स स्क्वायर का जब हम समाकलन कराएंगे, तो यहां पर ये फार्मूला यूज होगा एक्स पावर एन डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। ओके, तो जब हम समाकलन कराते हैं मतलब इंटीग्रेशन कराते हैं, तो ये जो प्रतीक सिंबल है ये हट जाता है, रिमूव ऑफ द इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस वन का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट संख्या है बेटा। ठीक है, तो ये आएगा एक्स पावर थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स प्लस सी। ओके, यही आपका आंसर है, दिस इज अ क्वेश्चन दैट आंसर। ओके, ठीक है, देखो दोबारा रिपीट करते हैं। पहले क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 का ये है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन में कराया तो एक्स इंटू वन, इसका कराएंगे वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पर, वन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। इसको अलग अलग लिख लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रल वन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष समाकलन करने पर, क्योंकि हमें पद एक्स dx लिखा है इसीलिए हमें x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ द x। ठीक है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा x पावर कितनी है, दो प्लस वन घात करेंगे तो टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, जितनी घात ऊपर जोड़ेंगे उतनी नीचे जोड़ेंगे। ठीक है, माइनस लगा दिया, वन का क्या हो जाएगा, x प्लस सी, सी क्या है, कांस्टेंट संख्या है, तो ये दो एक तीन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा दो प्लस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स प्लस सी। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी सॉरी बी, क्या कह रहा है, वेरी इजी, बी अगला क्वेश्चन है बी क्या कह रहा है, टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ब्रैकेट टू एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x ब्रैकेट dx। ठीक है, ये वेरी सिंपल है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए टू एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x dx,
तो हम सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे दिस क्वेश्चन। इंटीग्रल 2x² प्लस e की पावर x dx, ठीक है, तो इसको अलग अलग लिखते हैं, 2x² dx प्लस इंटीग्रल e की पावर x dx, ठीक है। तो इसमें वही फार्मूला यूज होगा जो मैंने अभी बताया था, x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस वन प्लस c, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इंटीग्रल कराएंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x², 2 प्लस 1, n के स्थान पर कितना है, 2 है, प्लस 1, जितनी घात ऊपर जोड़ते उतनी नीचे, 2 प्लस 1 प्लस एच इट इज e की पावर x प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x², सॉरी 2 प्लस 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 3 बटे 3 प्लस e की पावर x प्लस c, या 2 बटे 3 एक्स क्यूब प्लस e की पावर x प्लस c, ये आपका आंसर है। ओके, तो यहाँ पर जो है, ये जो e की पावर x का मैंने फार्मूला आपको बताया था, इंटीग्रल e की पावर x बराबर e की पावर x प्लस c, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, ठीक है। समझ आया बेटा, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है सी, अगला क्वेश्चन है आपका सी, अगला क्वेश्चन है सी। अगला क्वेश्चन है सी, इंटीग्रल dx अपॉन 5 पावर माइनस x, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, देखो माइंड में चलाओ थोड़ा। देखो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था कि अगर कोई घात नीचे प्लस या माइनस की है, जैसे x पावर 4 या 1 अपॉन x पावर माइनस 4, तो ये जो घात है ऊपर जाएगी इनवर्स, मतलब माइनस, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा, अगर माइनस में है ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा -4। इसी प्रकार से इसको हम लिखेंगे 5 पावर x dx, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे माइनस का तो ऊपर जाएगा प्लस का, ठीक है। अब हम यहां पर x के सापेक्ष समाकलन कराएंगे, समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या लगता है कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, मैंने क्या बताया था, सब वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो फार्मूला है। तो यहां पर फार्मूला यूज होगा, इंटीग्रल a पावर x dx इक्वल टू a की पावर x अपॉन log x log a बेस e प्लस c, ठीक है। a की पावर x dx बराबर a की पावर x प्लस c अपॉन log a बेस e प्लस c, ओके। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको कराएंगे, इसको पुटअप करेंगे, तो ये होगा a के स्थान पर क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 पावर x अपॉन log 5 बेस e प्लस c, दैट क्लियर, यही आंसर है ना जी। मैंने पहले ही बताया है, जिस विद्यार्थी को
फार्मूला याद होगा, ठीक है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। पहले हम लिखा चुके हैं और जो क्वेश्चन लगाएंगे उसके साथ साथ फार्मूला भी लिखते चलेंगे ताकि तुमको माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। नोट कर लो। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 का डी। 5 का डी है, क्या है, डी। 5 का डी, 5 का डी क्या कह रहा है, 1 अपॉन सॉरी डी एक्स अपॉन सेक एक्स, ठीक है। इसका किस प्रकार से कराएंगे, देखो सेक एक्स का कोई इंटीग्रल नहीं होता है, किसका होता है, या तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होगा सेक एक्स, ठीक है, या फिर इसको लिखेंगे इंटीग्रल 1 अपॉन सेक एक्स डी एक्स। तो 1 अपॉन सेक एक्स होता है किसके बराबर, 1 अपॉन सेक एक्स होता है कॉस एक्स के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब बताइए कॉस एक्स का इंटीग्रल मैंने क्या लिखाया था, माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉस एक्स का मैंने लिखाया था साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। और साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हट जाएगा, तो इसका कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। क्लियर, कुछ था कुछ नहीं था, वही है, फार्मूला याद होंगे तभी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 5 का ए इंटीग्रल, इंटीग्रल एक्स पावर 3 फैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओके। ये तो भाई सोचोगे कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। देखिए सब प्रथम हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये होगा इंटीग्रल एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। यहां से एक घात कम हो जाएगी तो यहाँ क्या बचेगा, मतलब इसको हम एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 5x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये ऊपर चला जाएगा -2 dx। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, हमारा पद बना है एक्स प्लस 5 -4 x पावर -2 dx। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, x dx प्लस 5 इंटीग्रल 1 dx माइनस 4 इंटीग्रल x पावर -2 dx, ठीक है ना, सिंपल। पहले क्या किया, इसको अलग अलग लिख लिया,
हर एक्स क्यू अपॉन हर पद के नीचे एक्स स्क्वायर लिख लिया। क्यों लिख लिया? जब हम एलदासा लेते हैं तो एक ही पद तो आएगा, इतना ही तो आएगा, इसीलिए इसको तोड़कर लिखा है मैंने एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। एक्स क्यू को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये ऊपर नीचे है प्लस का, ऊपर जाएगा माइनस का, 4x पावर माइनस 2 dx। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, यहाँ हमारा बचा x, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा माइनस 4 एक्स पावर माइनस 2 dx। ये इसको हम अलग अलग लिखेंगे, इंटीग्रल x dx प्लस 5 इंटीग्रल 1 कहां से 5, जब इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 5 का होता नहीं है, ये बचेगा 1 dx माइनस 4 एक्स पावर माइनस 2 dx। एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल कराएंगे, यहाँ पर वही फार्मूला यूज होगा, एक्स पावर n dx बराबर एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, क्योंकि x पर एक घात होती है तो यहाँ पर 1 प्लस 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 5, 1 का क्या होता है x होता है ना, 1 dx इक्वल टू एक्स प्लस सी माइनस 4, इसका क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4, 2 से 1 जाएगा, क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, आगे देखो, इधर आएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस यहाँ इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 4x इनवर्स। ठीक है, प्लस सी 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इनवर्स था वो नीचे घात आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर मैंने, अब देखो दोबारा देख लो मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन था तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो इसको किया एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसको अलग अलग पदों में लिख लिया, इसको तोड़ के लिख लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ के लिख लिया, ये नीचे था प्लस का, ऊपर गया माइनस का। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या बचा एक्स, यहाँ पर क्या बचेगा 5, यहाँ पर क्या बचेगा 4x पावर माइनस 2 dx, यहाँ पर x dx, इसका अलग अलग इंटीग्रल कराएंगे, x dx प्लस 5 1 dx माइनस 4 x पावर माइनस 2 dx, x प्लस 1, यहाँ पर एक घात जुड़ेगी, कौन सा फार्मूला यूज होगा, x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक घात थी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 5x माइनस 4, यहाँ पर माइनस घात थी तो प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4 एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ पर x इनवर्स था, नीचे आएगा प्लस x हो जाएगा, तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन है 6 का बी वेरी सिंपल है। 6 का बी 6 का बी है
इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, ठीक है। इसको आप इनवर्स के साथ भी करा सकते हैं या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/t dt। तो इसका फार्मूला मैंने लिखाया था इंटीग्रल 1/x dx बराबर log mod t प्लस c, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल सॉरी log mod t प्लस c, ठीक है। यही आंसर है इसका। आगे देखो, सी नंबर है, सी क्वेश्चन है सी क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 का सी है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, ये रूट एक्स आ गया, वेरी सिंपल। रूट एक्स आ गया तो क्या हुआ, रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स पावर 1/2। तो इसको भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स प्लस 3x अपॉन रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। तो ये हो जाएगा x पावर 3 x पावर 1/2 प्लस 3x x पावर 1/2 प्लस 4 x पावर 1/2 dx। इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर -1/2 प्लस 3x इंटू एक्स पावर -1/2 प्लस 4x पावर -1/2 dx, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे 3 -1/2 प्लस 3 एक्स 1 -1/2 प्लस 4x पावर -1/2 dx, ठीक है। क्योंकि ये इसका बेस जो है वो बराबर नहीं है, घात जो फलन है वो बराबर है, एक्स एक्स है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और घटती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 -1/2 लिख लिया। यहाँ पर क्या लिख लिया, इस पर पावर हमेशा कोई भी संख्या होती है उस पर पावर 1 होती है, इसीलिए यहाँ पर 1 -1/2 लिख लिया। यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो इसीलिए वो जैसा का तैसा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 से 1 गया 5, 5/2 प्लस 2 एकम 2 से 1 गया 1/2 प्लस 4x पावर -1/2 dx, ठीक है। इंटीग्रल कराएंगे तो इसमें वही फार्मूला यूज होगा, x पावर n dx बराबर x पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस 3x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस 4x माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है।
आगे देखते हैं इधर, ये हो जाएगा 2 एकम 2 5 7/2 एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर 2 एकम 2 7/2 2 एकम 2 5 7/2 प्लस 3 एक्स 2 एकम 2 3/2 प्लस 2 एकम 2 से एक गया 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर जाएगा 2/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 एक्स पावर 3/2, ये 2 हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 एक्स 1/2 प्लस सी, यही आंसर हमारा। ठीक है, था ना सिंपल। अगला क्वेश्चन है डी, ये आपके लिए है, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स, ये स्वयं करना। ठीक है, इजी है। क्या करेंगे, इंटीग्रल डी एक्स, इसको लिख लेंगे एक्स इंटू एक्स पावर 1/2, तो यहाँ पर होता है कितना, डी एक्स एक घात होती है तो ये हो जाएगा 1+1/2, 2 एकम 2 एक 3/2, ये ऊपर चला जाएगा -3/2 dx। ठीक है, स्वयं करना, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यही आंसर है इसका, कुछ नहीं है, वैसे ही किया है। कैसे किया है, रूट एक्स को अलग अलग लिख लिया हर पद में। रूट का मान होता है 1/2, घात होती है इस पर 1/2 लिख लिया, ये माइनस का प्लस का था, ऊपर जाएगा माइनस का पहुंच गया, सभी में माइनस पहुंच गया। ये देखो, ये पद बराबर है तो इसका बेस क्या आएगा, 3 - 1/2, इसका आएगा, एफ पर एक घात होती है 1 - 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं था, 4x⁻⁻2 रहेगा। तो 2 एकम 2 सॉरी 2 3 6 से एक गया 5/2, यहाँ पर 2 एकम 2 से एक गया 1/2, यहाँ पर एच वैसे ही रहेगा। इस फार्मूले का यूज किया, 5/2 घात थी एन के स्थान पर तो एक छोड़ दिया, उतनी घात जितनी ऊपर जुड़ी उतनी नीचे आएगी, प्लस वैसे ही इसमें किया 1/2 + 1 1/2 + 1 4x - 1/2 + 1 -1/2 + 1 प्लस सी। ठीक है, तो इसको क्या किया, 2 एकम 2 5 7 एक्स पावर 7/2 बटे 5 2 एकम 2 5 7/2 प्लस 3x पावर 2 एकम 2 1 3 3/2 प्लस 4 2 एकम 2, ये किसका था, माइनस का था, 2 एकम 2 प्लस का, ये इसका तो 1/2 आएगा प्लस का। देखो, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 × 6 3 दूनी 6 की बात चाहे जैसे कर लो, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 8x पावर 1/2 प्लस सी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2/7 2/7 एक्स पावर 7/2 प्लस 2x 3/2 प्लस 8 रूट एक्स प्लस सी, इसको तोड़कर भी रूट लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यही सही है। ठीक है, ये आंसर
ठीक है आपका, ठीक है, या फिर ये सही है। ठीक है, देखिए सिक्स के जो 5 और 6 क्वेश्चन है वो आपके सॉल्व हो गए हैं। 5, 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, मतलब 4 4 8 क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। उसका उसकी प्रतिक्रिया कमेंट में लिखकर बताएं जरूर, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए, अगली क्लास में देखेंगे।